हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर सॉल्यूशन। कौन सी क्लास का? बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। कौन से सब्जेक्ट का? मैथमेटिक्स का। जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैनल मैथमेटिक्स के लिए ही आपको ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराता है। तो एग्रीकल्चर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। पेपर कोड आप देख सकते हैं AG 113 है और दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन पेपर आया था, यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया था। इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे वन बाय वन, सारे क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। आप इधर शॉर्ट साइड में देख सकते हैं, मैंने इधर पेपर को चिपका दिया है। और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ इसकी आपको कहां से मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले इसमें सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि 2-2 अंक के हैं और पहला क्वेश्चन पेश है आपके सामने। आप इसको पढ़ सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। और 2 बिंदु दिए गए, 2 अलग-अलग पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट ए की। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका पार्ट ए है जिसमें हमें पॉइंट्स दिए गए हैं -4, -3 और दूसरा पॉइंट है -1, -2। इनके बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पहली बार लर्न किया था, वही फॉर्मूला लगेगा भैया, और कुछ नहीं है यहाँ पर। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने क्लास 10th में लर्न किया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 पहला पॉइंट है जो आपको देगा और x2 y2 दूसरा पॉइंट आपको देगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं। x2 का वैल्यू भाई -1 है, यहां डाल दो। माइनस x1 का वैल्यू -4 है। एक माइनस ये वाला, एक माइनस ये वाला, माइनस माइनस प्लस बन गया, +4 आ गया यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस y2 ये रखा है, -2 रख दिया यहाँ पर। फिर माइनस, एक माइनस ये है और एक भैया y1 के पास माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, और इसका भी होल स्क्वायर कर डाला हमने। अब देखो, 4 में से 1 घटाया तो 3 आया, 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। और इधर 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर होगा भैया यहाँ पर। और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा। 9 और 1 हो जाते हैं 10। तो यहाँ √10 आ गया वैल्यू। हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ चलेगी, पचा लेना। चलिए, यहाँ मात्रक लिख देते हैं या फिर इंग्लिश वाले यहाँ यूनिट लिखते हैं, ठीक है जी, क्योंकि इसमें मात्रक दिया नहीं होता, यूनिट दिया नहीं होता। मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर क्या है कुछ पता नहीं चलता। तो बी पार्ट देखिएगा इसका, 1√3 और 1,3√3। अब मैं इसको विदाउट ये झमेला जो किया था हमने, इसके बिना बताऊंगा। देखो, बड़ा सिंपल मेथड बताता हूं। देखो, अगर, लेकिन चलो, आपके पास पेपर थ्योरेटिकल आता है, उसके अकॉर्डिंग तो भैया कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। ऐसे फ्री के नंबर कौन देगा आपको? बिटवीन द गिवन पॉइंट इक्वल्स टू, देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट घटाना होता है और फिर स्क्वायर करना होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट घटा दो और स्क्वायर कर दो, प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड कोऑर्डिनेट घटाना होता है तो घटा दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है जी, यहां तो 0 आएगा, ये तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस, यहां देखो कितना आएगा। देखो इनको तो, ये तो एज एक्स काम करता है, जैसे हमने 2x 3x लिख दिया ना। अंडर रूट तो उस तरह काम करता है। यहां इसका गुणांक 1 है, 1 में से 3 घटा रहे हैं तो -2 बचेगा, √3 इसका स्क्वायर हो रहा है।
जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, लिख दो, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा और ये इतने यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। लो जी, आ गया आंसर। ठीक है, बात समझ आई? चलिए तो फिर नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे से आपके सामने, इफ fx equals to 2x upon 1 plus x square then find the value of f2। fx दिया हुआ है, f2 का मान बताना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा। fx equals to 2x upon 1 प्लस x स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, सही सीधी बात है। f2 पूछा है, f2 का मतलब है जहां जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां वहां 2 पुट कर दो। 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो 4 हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 4 अपॉन 5 हो जाएगा और यही तो इसका आंसर होगा। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन था, सिंपल था बहुत, 2 नंबर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए और ए पार्ट में आपको fx दिया गया है 5x रेज टू पावर 3/2 प्लस 2x रेज टू पावर -7 प्लस 9। ठीक है, अवकलन गुणांक किसे कहते हैं भाई? अवकलन करने को ही तो अवकलन गुणांक बोला जाता है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया हमने, ये बन जाता है एफ डैश एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5 जो है ना, 5 तो गुणांक है, कोफिशिएंट है, इसका नहीं करेंगे, और डी बाई डी एक्स करेंगे इसका x की पावर 3/2 का। पहले मैं लिख रहा हूं ताकि आपके लिए समझना सिंपल हो जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -7 और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9। अब आपको कुछ फॉर्मूले समझने होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला कि अगर कहीं पर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ सी मिले, सी होता है कांस्टेंट, तो ये होता है 0 के बराबर। अगर आपको कोई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n मिले तो उसका डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n-1, यानी ये पावर पहले लिख देते हैं और इस पावर में से एक माइनस कर देते हैं। अब इस आधार पर अगर हम इसको देखें तो यहां देख लेते हैं इसको, देखो फिर इसको, ये 5 तो एज इट इज है, 5 को एज इट इज लिखा रहने दो क्योंकि ये गुणांक है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं। ये 3/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, 3/2 आ गया, x में की पावर 3/2 में से एक माइनस हो जाएगा। ओके, फिर सेकंड टर्म में आते हैं, प्लस 2 कोफिशिएंट है, इसको छेड़ना नहीं है। ये x की पावर -7 है, -7 स्टार्टिंग में आ जाएगा, -7 स्टार्टिंग में आ गया, x की पावर -7 -1 हो जाएगा। और भाई ये है अचर क्योंकि इसमें x नहीं है, और जब x नहीं होता तो हम डायरेक्टली इसको 0 लिख देते हैं डिफरेंशिएशन को, तो ये हो गया 0। अब देखिए 5 तिया होते हैं 15 बटे में 2, इंग्लिश वाले कहेंगे 5 3 जा 15, x रेज टू पावर यहां कितना बचेगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1/2 माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो गया -8। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो रूट में लिख सकते हैं, 15 रूट x बाई 2 प्लस 14 अपॉन x रेज टू पावर 8। यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, ये माइनस नीचे जाकर प्लस हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। इसका सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट है और इसमें हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल,
प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल। जब आप क्लास 11th में थे तब ये एक्सपेंशन आपको पढ़ाया गया था। ये एक्सपेंशन किसका होता है? ये एक्सपेंशन होता है ई रेज टू पावर एक्स का। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हो गए, या तो इसे एफ एक्स मान लो और इसका ही डिफरेंशिएशन करो। कैसे? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 का 0, एक्स का 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1, ये 2x हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 ये 3x हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ऊपर क्योंकि पावर में से एक घटाते हैं, नीचे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर एफ डैश एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स लिखा जाए इसको, और फिर एफ डैश एक्स निकाला जाए तो ये ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स विल बी रिमेन्स अनचेंज्ड, ये बदलता नहीं है, ई की पावर एक्स ही रहता है। बात समझ आ गई? नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमें इवैल्यूएट करना है एक इंटीग्रेशन का वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस कोस 2x। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी कोस 2x के साथ या कोस x के साथ, या तो 2x या फिर x, दोनों में से किसी के भी साथ प्लस या माइनस में 1 आए तो हमें सबसे पहले उस 1 को कैंसिल आउट करना होता है। उस 1 को कैंसिल करते ही हमें क्वेश्चन को करने का रास्ता मिल जाता है। कैसे? देखो बताता हूं, dx अपॉन 1 माइनस, यहां हम cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूलों में से एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर दे जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाए, और वो फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आपने लर्न नहीं कर रखा है तो। ठीक है जी, 1 माइनस 1 माइनस माइनस होता है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप सीधे से देख सकते हैं कि 1 तो कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया, इसको बाहर लाकर 1/2 लिख लेते हैं, और यहाँ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच गया, इसको हम उल्टा कर लेते हैं, उल्टा करके ये कोस में बदल जाता है, ये तो आपको सेक में बदल जाता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है भैया माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस चिन्ह को बाहर लिख देते हैं, 1/2 कोट एक्स प्लस सी, ये होगा इसका आंसर। बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन मैट्रिक्स आव्यूह, आव्यूह या फिर कहें मैट्रिक्स को डिफाइन कीजिए। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर डेफिनेशन लिखवा दूंगा। देखो, अगर हिंदी में बात करें, आव्यूह क्या है? आव्यूह नंबर का, संख्याओं का एक क्रम होता है, एक व्यवस्था होती है, जिसमें जो संख्याएं होती हैं वो बड़े ब्रैकेट के अंदर, वर्ग चिन्ह के बड़े ब्रैकेट के अंदर पंक्तियों और स्तंभों में रखी होती है। बात समझ आई? आप खुद डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्लियरली सुन लीजिए। अगर हिंदी में बात करें तो आव्यूह एक संख्याओं की व्यवस्था होती है जिसमें संख्याएं बड़े ब्रैकेट के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पंक्तिबद्ध और कॉलमबद्ध रखी होती हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट इन दिस, जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो रोज एंड कॉलम में अरेंज्ड हुए हुए होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये होता है मैट्रिक्स यानी आव्यूह। आप डेफिनेशन खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है?
प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। गिवन लाइन, स्टेप वाइज पढ़ते चलते हैं ऐसे। 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ये गिवन लाइन है। टच द सर्कल, सर्कल दे रखा है यानी वृत्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये सर्कल दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इस सर्कल को टच करती है। चित्र बनाकर समझाता हूं आपको, ऐसे तो समझ थोड़ा कम आ सकता है। मान लीजिए ये सर्कल है, कौन सा, ये वाला सर्कल, और एक लाइन है ये वाली, ये लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल्स टू 0। मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन इस सर्कल को टच करके जा रही है। तो क्या क्राइटेरिया है इसके लिए? देखो, इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर मैं इस सर्कल के सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचूं, केंद्र से इस पर लंब डालूं, तो वो त्रिज्या के बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर, फिर से सुन लीजिए, इसे प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, उस परपेंडिकुलर की लेंथ रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। केंद्र से इस, क्या कहते हैं इसको, स्पर्श रेखा पर जो लंब होगा वो त्रिज्या के बराबर होना चाहिए। चलिए अब बताता हूं इसकी त्रिज्या कैसे ज्ञात होगी और इस लंब का मान कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले हम ये जो सर्कल दे रखा है इसका कंपैरिजन कर देते हैं। कंपेयर सर्कल विद इट्स जनरल इक्वेशन। सर्कल की ना एक जनरल इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होती है। अगर मैं कंपेयर करूं तो 8 की जगह 2g है या 2g की जगह 8 है, तो 2g इक्वल्स टू 8 आ गया और यहां से g का वैल्यू 4 आ जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूं 2f की जगह पर -6 है तो 2f की जगह पर -6 लिख देता हूं और यहां से f की जगह पर -3 आ जाएगा। अब सेंटर का पता लगा लेते हैं। सेंटर होता है -g, -f, और ये सेंटर इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, किसके, -4 और माइनस माइनस प्लस 3, -4 और 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से स्पेस खाली कर लेता हूं, बाकी का काम तो भैया इधर ही करेंगे। चलिए देखो, अब हमारा काम क्या है कि इस सेंटर से, ये जो सेंटर आया इसको यहां लिख देता हूं, इससे इस रेखा पर लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर ड्राउन करेंगे। ठीक है, नाउ परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं -4 3 टू द टेंजेंट, टेंजेंट लिख देता हूं 3x प्लस, वैसे ये टेंजेंट अभी है नहीं, लाइन, लाइन नाम दो इसे। ठीक है, टेंजेंट तो तभी होगी ना जब टच कर लेगी, इक्वल्स टू 0। देखो, इसको d से डिनोट कर देता हूं मैं। ठीक है, देखो अब कैसे होगा। फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड्यूलस अपॉन √a² प्लस b²। ये किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब, ठीक है, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का ये फॉर्मूला होता है। अब चलो आगे बढ़ाते हैं इसे। a और b तो ये रहे 3 इंटू x1, ये रहा x1 y1, ये रहा -4 प्लस b का काम करेगा 4। ध्यान से समझते जाना, a और b इस इक्वेशन में मिलेंगे, इस लाइन में मिलेंगे जो आपको लाइन दी गई है। 4 इंटू 3 प्लस
20, सी ये रहा यहाँ पे इसका मॉडुलस या मॉडुलस, हाँ, और ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। अब यहाँ भी 12 बनेंगे, यहाँ भी 12 बनेंगे, 12 से 12 कैंसिल, क्योंकि यहाँ माइनस और वहां प्लस के बनेंगे, यहाँ 20 बच जाएगा, d इक्वल्स टू 20 बच जाएगा। यहाँ 9 और 4, 9 और 4 का स्क्वायर 16, 20 अपॉन यहाँ बनेंगे 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, यहाँ बच जाएंगे 4। बात समझ आ रही है ना, d का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है। नाउ रेडियस, अब हम रेडियस का वैल्यू निकाल लेते हैं। रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। जी स्क्वायर, जी कितना है हमारे पास, यहां से देख लीजिए जी, जी 4 है हमारे पास, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस एफ कितना है हमारे पास, एफ है हमारे पास -3, -3 का स्क्वायर हो गया, माइनस सी, सी कितना है अपने पास, सी यहां से मिलेगा, ये है सी 9। ठीक है, ये 9 हो गया, इक्वल्स टू ये 16 बनेगा, ये 9 बनेगा और ये -9 बनेगा, कैंसल आउट हुए, बचा कितना 4। आप देख सकते हैं जो हमने परपेंडिकुलर खींचा ना ये वाला, ये भी 4, और जो रेडियस आई वो भी 4। इसका मतलब ये लाइन टच करके जा रही है इस सर्कल को। ठीक है, ऐसा हम कहा करें, यहां एडजस्ट कर दे थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखेंगे आप एग्जाम में अगर आता है तो, सिंस d इक्वल्स टू r, so given line touch the given circle। ठीक है जी, बात समझ आ गई, चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है, पीडीएफ में जब आप इसे देखोगे तो पीडीएफ में इसमें एक चिन्ह की मिस्टेक है, ठीक है, वो सही कर लेना। चिन्ह बताता हूं कौन सा है वो, एक साइन यहाँ पर मिस प्रिंट है, वो साइन है इस 15x स्क्वायर के बाद जो 12x आएगा इसके साथ प्लस आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक है। अच्छा, क्या करते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट या फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा f डैश x, 3 की गुणा 4 के साथ 12 हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा क्योंकि 3 में से एक घट जाएगा, माइनस 2 की गुणा 15 के साथ 15 दूनी 30 हो जाएगा, x बचेगा, और 12 अकेला बचेगा क्योंकि x का 1 होगा और 2 का 0 होगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि f डैश x को 0 के इक्वल रख लेते हैं और यहां से हम x के वैल्यूज फाइंड करते हैं। सॉरी, ये x स्क्वायर है। देखो, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जितने भी कोफिशिएंट आए हैं वो सभी 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो सबको, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 15 और यहाँ भी 6 बचेगा, इक्वल्स टू 0। 6 के 6 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 के ऐसे फैक्टर कर सकते हो क्या, जो जोड़ने पर 12 दे देते हो, होते हैं ना, 12 तिया 36 और 12 और 3 15। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रही है भाई, भैया पचा लेना बस। चलिए, 6x स्क्वायर माइनस 12, 12 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 3x, ये गुणनखंड है, फैक्टराइजेशन है ये, और ये आपको बहुत ही छोटी छोटी कक्षाओं में सिखा दिया जाता है। 6x इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा और माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब यहां से x माइनस 2 कॉमन लोगे तो 6x माइनस 3 बचेगा, इक्वल्स टू 0।
ठीक है जी, दो वैल्यू आ जाएंगे यहाँ x के दो, कितने कौन कौन से, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। कैसे, पहले 3 को इधर ले गए, 6 को इसके बटे में लाए तो 1/2 ऐसे आया। ठीक है, बात समझ गए ना। नाउ अब हमारे पास x के दो वैल्यू हैं, एक ही है और एक ही है, इनमें से हम दोनों पे अलग अलग fx का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। fx नाउ f2 इक्वल्स टू, जहां जहां भी x है वहां वहां 2 डालिए, 4 2 का क्यूब माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू, यहां बन जाएगा 8, 4 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4, यहाँ 4 बन जाएगा प्लस 24 माइनस 2, यहाँ 32 बन जाएगा माइनस 60 बन जाएगा प्लस 24 माइनस 2। देखो प्लस प्लस वाले एक साथ ऐड कर लो और माइनस वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, 4 और 2 हो जाएंगे 6, 2 और 3 हो जाएंगे 5 माइनस 62। ठीक है, अब कितने बचेंगे, 4 इधर 2 इधर, 6 बच गए, -6 बच गए यहाँ। ओके, अब इसमें रखेंगे हम 1/2 और फिर कैलकुलेशन करके देखेंगे कितना आएगा। f1/2 इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू 1/2 माइनस 2, 4 इंटू 1/8 हो जाएगा माइनस 15 इंटू 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ 6 बच जाएंगे -2 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएंगे, 1/2 माइनस 15/4 प्लस यहाँ 4 बच जाएंगे, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर एलसीएम 4 ले लेंगे इसका। ठीक है, अब 4 एलसीएम ले लिया तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, 2 माइनस 15 प्लस 16, अब 16 में से 15 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में इसको जोड़ देंगे 3/4। तो अब लेस वैल्यू कौन सी है आपके हिसाब से, लेस वैल्यू माइनस वाली है ग्रेटर प्लस वाली है, तो ये तो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू किस पर, एट x इक्वल्स टू 2 पर, और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू किस पर, एट x इक्वल्स टू 1/2 पर। ओके, बात समझ आई, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकल चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, यानी अवकल गुणांक फाइंड करने हैं। दो पार्ट दिए गए हैं इस 8th क्वेश्चन में, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। सिंपल है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, dy बाई dx फाइंड करना है हमें। सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का, इसको करने वाला हूं मैं चेन रूल से। चेन रूल क्या है, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को ओनली एक्स मान लो, और फिर हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स के बराबर। अब जो x नहीं था, हमने जबरदस्ती उसको x मान रखा था, उसको फिर से उसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, इसको कहते हैं चेन रूल। कोस एक्स स्क्वायर इंटू ये 2x हो जाएगा। अब इस 2x को स्टार्टिंग में लिख देते हैं 2x cos x का स्क्वायर, और भाई यही है इसका आंसर। ठीक है, आई बात समझ। बी पार्ट देखिए इसका, बी पार्ट में क्या होना है, y इक्वल्स टू मान लेते हैं ये है e की पावर x साइन x के इक्वल, यहां दो फलनों की गुणा है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होता है कहीं,
यानी u इंटू वी होता है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, या फिर कहें पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का अवकलन। तो यहाँ dy बाई dx फाइंड करने के लिए e की पावर x को एज इट इज रखेंगे, d बाई dx करेंगे साइन x का, प्लस अब साइन x को एज इट इज रखेंगे और d बाई dx करेंगे e रेज टू पावर x का। साइन x का होता है कोस x, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। e की पावर x कोस x हो गया यहाँ पर, प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन भी सेम होता है, तो यहाँ e की पावर x साइन x ही आ जाएगा। अब हम e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं और साइन x प्लस कोस x लिख देते हैं और बस यहीं पर इसका सफर हो जाएगा खत्म, ठीक है। क्वेश्चन को नोट किया जाए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की और इसका LHS लिख देता हूं, RHS हमें प्रूव करके दिखाना होगा। AD प्लस BC ये हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखी है, यानी सारणिक दे रखी है, और इसमें हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करके दिखाना है। ये हमने LHS उठा लिया है, डिटर्मिनेंट को कर देते हैं एक्सपेंड। कैसे कर देते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो देखो AD प्लस BC और AD प्लस BC, ये दोनों AD प्लस BC ही है, बीच में माइनस आएगा, यहां AC माइनस BD और BD माइनस AC, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, AD प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहां से ये माइनस का साइन कॉमन ले लूं और इसको यहां एडजस्ट कर दूं तो ये प्लस बन जाएगा, और ये AC माइनस BD, इसमें AC पहले आ जाएगा, BD बाद में आ जाएगा, और ये भी अब होल स्क्वायर बन जाएगा। तो AD प्लस BC का होल स्क्वायर, AC माइनस BD का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला ओपन कर दिए हैं A प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो A स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर, प्लस 2ABCD लिख देता हूं, 2 लिखकर इन सब की मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है। फिर प्लस यहां फर्स्ट टर्म का स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर B स्क्वायर D स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, यानी यहाँ भी ABCD आ जाएगा। 2ABCD माइनस का है प्लस का है, कैंसिल हो गया। अब हम A स्क्वायर वालों को पड़ोसी बना लेंगे, जैसे A स्क्वायर D स्क्वायर है और यहाँ से A स्क्वायर C स्क्वायर है, इसको मैंने बना दिया है भाई पड़ोसी, और B स्क्वायर वालों को पड़ोसी बना देंगे, B स्क्वायर C स्क्वायर है और इधर से B स्क्वायर D स्क्वायर है, इनको भी बना दिया है पड़ोसी। अब इनको दो दो के जोड़े में ले लेंगे, यहां से A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यहां से B स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन लेने पर बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को स्टार्टिंग में और C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर को सेकेंड टर्म पर, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था, विच इज RHS फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बात समझ आई तो बात को आप नोट कर सकते हैं, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें इवेल्युएट करना है हमें एक इंटीग्रेशन का वैल्यू विच इज डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। निश्चित समाकलन है हमारे पास की बार ये इस क्वेश्चन के माध्यम से, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 1 x e की पावर x dx। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ दो प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन फर्स्ट सेकंड,
करके, ठीक है। ऐसे में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, हिंदी में बोले तो खंडश समाकलन का यूज करते हैं। और खंडश समाकलन में किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन लेना है उसका डिसीजन ये आई लेट करता है, ठीक है। यहां हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। अब इसमें ए का नंबर पहले है या ई का, ए का नंबर पहले है, तो हम इसको तो फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है बताता हूं आपको। देखो पहले यहां हम एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। अभी ये जो लिमिट्स है ना, मैं ये ब्रैकेट के बाहर डाल दूंगा पहले ही, माइनस, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन होता है सेकंड का ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स, और ये जो होता है इसका फिर से डीएक्स होता है, यानी फिर से इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ 0 to 1 लिमिट है। फिर से एक बार समझ लो, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं, और लिमिट्स मैंने बाहर रखी थी हैं। अब चलो देखो, x e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x ही होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसलिए 1 को 1 ही रहने दो, लीजिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, और फिर से ये वाला dx आ जाएगा और 0 to 1 आ जाएगा। अब ये x e रेज टू पावर x है, माइनस यहां भी e रेज टू पावर x ही आएगा, और लिमिट 0 to 1 हो जाएंगी, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है। अब इसमें एक बार अपर लिमिट डालते हैं, एक बार लोअर लिमिट, एक बार x के स्थान पर 1 1 रखते जाते हैं, 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 माइनस ई रेज टू पावर 1, और फिर माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, अब जीरो डालते हैं, यहाँ जीरो डालोगे तो जीरो ही हो जाएगा, माइनस ई की पावर 0, यहाँ जीरो डाला तो मैंने ये पूरा जीरो लिख दिया, ई की पावर 0 नहीं लिखा, ठीक है, और यहाँ ई की पावर 0 हो गया। अब ये तो सेम है, कैंसल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और e रेज टू पावर 0 आ गया। किसी की भी पावर जो 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वैल्यू फाइंड करना है एक लिमिट का, और लिमिट हमें दी है x टेंडिंग टू इंफिनिटी 7x रेज टू पावर 6 माइनस 5x क्यूब प्लस 2 रेज टू पावर 1/2, और इसके अपॉन में है x क्यूब। देखो कैसे करेंगे इसको, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैं इसमें से x रेज टू पावर 6 कॉमन ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है और इसकी पावर हाफ है, तो मैंने इसमें से जो x की पावर 6 कॉमन लिया उसकी पावर भी हाफ कॉमन आ जाएगी। अब यहां तो 7 बचेगा ओनली, यहां 5x क्यूब अपॉन x रेज टू पावर 6, इसको बाकी के अपॉन में लिखते जाएंगे, ठीक है, 2 अपॉन x रेज टू पावर 6 इसकी पावर हाफ, और अपॉन x क्यूब। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यहां भी x क्यूब बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x क्यूब इंटू 7 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ क्यूब बचेगा, 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर 6 इसकी पावर हाफ, और अपॉन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें x की जगह पर ये वैल्यू इन्फिनिटी डाल देते हैं, 7 माइनस 5 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी, और इसकी पावर हाफ हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए जरा, 1 अपॉन इंफिनिटी या समथिंग अपॉन इंफिनिटी, नंबर कोई भी हो वो 0 के इक्वल होता है, 7 माइनस 0 प्लस 0 की पावर हाफ, तो यहाँ बचेगा 7 की पावर हाफ, और 7 की पावर हाफ को √7 लिख सकते हैं, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा √7। चलिए नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये मैट्रिक्स है। आपको प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i3 इक्वल्स टू 0 होता है। ये प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहला काम है कि इसमें आए हुए जो टर्म है उनको फाइंड कर लो। जैसे ए क्यूब ए स्क्वायर आया है, इसमें i3 का तो पता ही है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो पहले इनको फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम है ए स्क्वायर फाइंड करना, जो निकलेगा ए को ए से मल्टीप्लाई कराकर निकालते हैं। चलो 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं इसी की 1 0 2 0 2 1 2 0 3। कैसे कराते हैं मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा। इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम और ये एलिमेंट बनेगा, इसका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये एलिमेंट बनेगा, इसका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये एलिमेंट बनेगा। कैसे बनेगा चलिए समझाता हूं, फिक्र मत कीजिए आप बिल्कुल भी। एक का एक में गुणा 1 इंटू 1 प्लस 0 का 0 में 0 प्लस 2 का 2 में 4, 1 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 2 का 0 में 0, 1 का 2 में 2, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6। अब सेकंड रो की बारी आई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, और 1 इंटू 0 0 आ जाएगा। फिर ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम ये 0 ये 0 ये 0, सारे तो 0 0 ही लिख देते हैं। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 आ जाएगा, 0 और 1 0 आ जाएगा, 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 4 और 1 5 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना ए स्क्वायर है। अब बारी आती है कि हम ए क्यूब फाइंड कर लें। ए क्यूब कैसे फाइंड, सॉरी ए, हाँ ए क्यूब फाइंड होगा ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कराकर, और ए स्क्वायर जो भी है यहाँ नोट कर लेते हैं इसको, 5 0 8 2 4 5 8 0 13, और इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3 की। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कराओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 और 1 5 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा, 5 0 0 आ जाएगा, 0 2 0 आ जाएगा, 8 0 0 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, 0 1 0 आ जाएगा, 8 3 24 आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, 4 0 0 आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, 2 0 0 होगा, 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, 5 और 0 की मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, 8 और 1 की मल्टीप्लाई 8, 0 और 0 की मल्टीप्लाई 0,
13 और 2 की मल्टीप्लाई 26 हो जाएगा। 8 और 0 की मल्टीप्लाई 0, 0 और 2 की मल्टीप्लाई 0, 13 और 0 की मल्टीप्लाई 0, 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16, 0 और 1 की मल्टीप्लाई 0, 13 और 3 की मल्टीप्लाई 39 हो जाएगा। ऐड कर देते हैं 21, ओके 21, 0, यहाँ कितने 34, यहाँ कितने 12, यहाँ कितने 8, यहाँ कितने 23, यहाँ कितने 34, यहाँ कितने 0, यहाँ कितने, यहाँ 55, ठीक है। ये आया a क्यूब। अब हम अपनी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे LHS लेकर, ठीक है। चलिए फिर रखते हैं। नाउ LHS इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i क्यूब i3, ठीक है। a क्यूब का वैल्यू रख दो। a क्यूब का वैल्यू आया 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस, देखो एक काम, दो काम एक साथ कर रहा हूं, दो काम एक साथ, 6 और a स्क्वायर को एक ही मैट्रिक्स में लिख रहा हूं। अब कैसे लिखा जाएगा, ये a स्क्वायर है और बाहर इसके 6 है, तो इसके हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाओ बस। यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पंजे 30 आ जाएगा, 0, 6 अट्ठे 48 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएंगे, 6 चौक 24 आ जाएंगे, 6 पंजे 30 आ जाएगा, 6 अट्ठे 48 आ जाएगा और 13 सिंह 78 आ जाएगा। फिर से देखना दो काम एक साथ, ए कहाँ है, ये है, इसके बाहर 7 लिखा हुआ है, तो ए के हर एक एलिमेंट में 7 से मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाओ। ये 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21, ठीक है। और यहां नीचे लिख रहा हूं इसको, किसको भला, इसको 2i3 को। 2i3 का मतलब है, देखो i3 का मतलब है 101, 100, 010, 001। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि जहां जहां 1 है वहां वहां 2 कर दो। अब फाइनल स्टेप की पारी आती है। फाइनल स्टेप कैसे लिखा जाएगा, यहाँ 21 लिख लो, ठीक है। फिर इसमें से माइनस कर दो 30 और उसमें प्लस कर दो 7 और उसमें प्लस कर दो 2, फिर 0, 0, 0, 0, सबको ऐड करके 0 ही आएगा। फिर 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, फिर 12 माइनस इसका करोस्पोंड है 12, इसका करोस्पोंड है 0 और इसका करोस्पोंड है 0, फिर 8, 8 लिख दिया, इसका करोस्पोंड है 24, इसका करोस्पोंड है 14, इसका करोस्पोंड है 2, फिर यहाँ 23, इसका करोस्पोंड है 30, इसमें करोस्पोंड है 7, इसमें करोस्पोंड है 0, फिर 34 करोस्पोंड है 48, इसका करोस्पोंड है 14 प्लस में और इसमें करोस्पोंड है 0, फिर 0, इसमें करोस्पोंड 0, 0, 0, सारों को ऐड करके 0 ही आएगा, 0 है, वन टाइम लिख देता हूं। 55 है, 55, इसमें करोस्पोंड है 78, इसमें करोस्पोंड है क्या भला 21 और इसमें करोस्पोंड है 2। अब आप अगर इनकी फाइनल कैलकुलेशन करोगे, यहां तो दिखने, देखो अगर आप फाइनल कैलकुलेशन करते हो तो आपके पास यहाँ कितने बच रहे हैं, 7 और 2 9, 21 में से 30 घटाओगे -9, -9 प्लस 9, ये सारे 0 हो जाएंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे। इनको ऐड करोगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0,
इनको ऐड करोगे ये भी जीरो हो जाएगा, इन सभी को जोड़ोगे घटाओगे ये भी जीरो हो जाएगा, इन सभी को जोड़ो घटाओगे ये भी जीरो हो जाएगा, इन सभी को जोड़ो घटाओगे ये भी जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो है ही, और इन सभी को जोड़ घटाकर भी जीरो आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, जीरो के, विच इज आरएचएस। बात समझ आई तो नोट कीजिए और फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 की बारी है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम पेपर का। तो चलिए समझिए, यहां वैल्यू फाइंड करनी है हमें एक लिमिट की x टेंडिंग टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अगर आप इस लिमिट में एज इट इज वैल्यू रख देते हैं x इक्वल्स टू 1 तो ऊपर भी जीरो बन जाएगा और नीचे भी जीरो बन जाएगा, और ये 0/0 वाली सिचुएशन हो जाएगी और इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 0/0 वाली सिचुएशन हटानी होती है, और उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। फैक्टर कर देते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, प्राचीन काल की बात है जब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 9th में, ये था वो फॉर्मूला। ठीक है, अब इस प्राचीन काल की बात को फिर से रिवाइज कर लेना। यहां अगर 1 का क्यूब लिख दूं तो यहां बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और इसको फैक्टराइज कर दूं, इसको फैक्टराइज भी साइड में ही कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है, तो 6 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर 5 देते हो, 6 माइनस 1 ही होंगे। तो यहाँ 6 माइनस 1 रख दिया इंटू एक्स माइनस 6। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 6 जोड़े बना दिए, पहले जोड़े में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 बच गया, दूसरे में से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 6 बच गया। अब x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बच जाएगा, x माइनस 1। ये फैक्टर उठाओ और यहां डाल दो, x प्लस 6 और x माइनस 1, ये कैंसिल आउट। अब 0/0 वाली सिचुएशन हट चुकी है। अब हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे लिमिट का। लिमिट का वैल्यू डालो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ 1 प्लस 6। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 2 3, ऊपर बन गए 3 नीचे बन गए 7, तो वैल्यू आया 3/7। अब ये तो था सब्जेक्टिव। अगर क्या ऑब्जेक्टिव आ जाए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो कैसे करते, एल हॉस्पिटल रूल लगाते। क्या होता है वो रूल, क्या होता है, इसमें हमें जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, 2x स्क्वायर आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसका भी डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5। अब उठाओ x का वैल्यू 1 डाल दो, यहाँ 3 आएगा, 3 था ना यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू 3/7 आ जाएगी। ये है इन शॉर्ट एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 4 या 5 नंबर में दिया गया है तो फिर आपको इस तरह से फैक्टराइज करके इसको दिखा देना है। उम्मीद करता हूं हर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि मुझसे बहुत कम गलती हुई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और अगर आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ सब कुछ अच्छी तरह समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझसे